इतनी हास्यास्पद बात है दोस्तों कि जिन 14 एंकर्स पर विपक्षी गठबंधन इंडिया ने पाबंदी लगाई है और यह कहा है कि हम उनके डिबेट्स में नहीं जाएंगे, वो लोग ये कह रहे हैं कि यह कदम आपातकाल की याद दिला रहा है, प्रेस की आजादी पर हमला है। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या विपक्ष सरकार चला रही है इस देश की? क्या विपक्ष आपकी नौकरी खा रही है? क्या विपक्ष के हाथ में जांच एजेंसीज हैं, यानी कि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, एनआईए? तो फिर यह आपातकाल कैसे हो सकता है? आपातकाल में जिस तरह से पत्रकारों के अधिकारों को रौंदा गया था, कृपया उसका मजाक ना बनाएं। दोस्तों, मैं आज न सिर्फ इन पत्रकारों के वाहियात बयान आपके सामने पेश करने वाला हूं, बल्कि यह बतलाने वाला हूं कि पिछले 2 दिन में ऐसा कुछ हुआ है जिससे पत्रकार जो हैं, गोदी पत्रकार, खासकर वो 14 गोदी पत्रकार, वो और बुरी तरह से एक्सपोज हुए हैं। इंतजार कीजिएगा। मगर सबसे पहले दोस्तों, पापा की परी क्या कह रही है? जी हां, टॉनिक युक्त पत्रकारिता, इसे बैन करना नहीं, इसे डरना कहते हैं। इसे पत्रकारों का बहिष्कार नहीं, सवालों से भागना कहते हैं। आपको आदत है हां में हां मिलाने वालों की, वो ना कल किया था ना आगे करूंगी। बैन लगाने की हिम्मत उन नेताओं पर लगाइए जो मोहब्बत की दुकान में कूट कूट कर भरी नफरत पर उस रहे हैं। जाहिर सी बात है, यहां पर राहुल गांधी पर हमला है। चलिए, हाथ कंगन को आरसी क्या? इन्हीं की मौजूदगी में इनके चैनल का मालिक क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। खुलेआम कह रहा है कि हमारे मंच में हम प्राथमिकता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देंगे। सुनिए, खुलेआम कह रहा है, और यह मोहतरमा टॉनिक युक्त पत्रकारिता करने वाली खामोश है। सुनिए क्या कह रहे हैं। रूबिका, जहां तक हमारी एडिटोरियल पॉलिसी का सवाल है, तो बेसिकली क्या है कि हम किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं हैं, किसी व्यक्ति के साथ नहीं है, खबरों के साथ हैं, जनता के साथ हैं। By and large, we are fair and independent, but intelligent support to the popular ruling government. We don't feel shy in this. और क्यों नहीं? क्या इनको डर की बात करने का अधिकार है? इनको किसने अधिकार दिया? जबकि इनके चैनल का मालिक खुलेआम ये कह रहा है कि हम तो भारतीय जनता पार्टी को ही तवज्जो देंगे। अब ये दूरदर्शन का पत्रकार ये कह रहा है कि 48 साल पहले मेरे पिताजी ने इंदिरा गांधी से लड़ाई लड़ी थी जब उन्होंने आपातकाल लगाया था। अरे भाई, तुम दूरदर्शन में काम करते हो और आज से नहीं, एक लंबे अरसे से। तुम पर कौन सा आपातकाल आ गया? तुम तो सत्ता के चाटुकार हो और सत्ता की चाटुकारिता के अलावा कुछ भी नहीं किया तुमने। दोस्तों, मुकेश अंबानी के न्यूज 18 का यह पत्रकार, जो उन 14 पत्रकारों में शामिल है, वो ये कह रहा है कि ये जो बहिष्कार लगाया गया है वो गर्व की बात है। आप तो कृपया गर्व की बातें ना करें। आप पर अपने कार्यक्रम में लगातार झूठ बोलने, दंगा भड़काने का आरोप है। आप भूल गए, आप राजस्थान में दंगा कराना चाह रहे थे, जिसको लेकर आप पर केस दर्ज है। तो बैज ऑफ ऑनर जो है वो आप जैसे लोगों के साथ नहीं जुड़ सकता, क्योंकि आप वो लोग हैं जो रोज प्राइम टाइम में सिवाय नफरत फैलाने के कुछ नहीं कहते। और इससे मिलिए, ये तो पूरी तरह से बौरा गए हैं। यह बंदा यह कह रहा है कि राहुल गांधी जो है वो हमारे सैनिकों का मजाक उड़ा रहे हैं। हम इनसे नहीं डरते, पाबंदी लगा लो, देश की जनता मेरे साथ है। मुलाहिजा फरमाइए इसका कॉमेडी शो, सुनिए। I certainly am not dying to get these fake, stupid Manishankar Ayyar types on our show. But we will, with as much energy and conviction, speak against negativity and speak for the nation. For we believe in our forces. Our armed forces who Rahul Gandhi regularly mocks. चलिए, इससे मेरा एक सवाल। हमारे 3 सैनिक शहीद हुए थे कश्मीर में। उसी दिन प्रधानमंत्री पर पुष्प वर्षा हो रही थी। क्या तुमने भारतीय जनता पार्टी से सवाल किया कि जिस दिन हमारे 3 जवान शहीद हो गए थे, इस तरह से पुष्प वर्षा प्रधानमंत्री पे की जा रही थी, यह समारोह मुलतवी हो सकता था, स्थगित हो सकता था? क्या रिपब्लिक के इस संपादक ने, जो कि विपक्ष के उन 14 पत्रकारों की फहरिस्त में है, यह सवाल उठाया था प्रधानमंत्री से? और प्रधानमंत्री वहां नहीं रुके थे दोस्तों। आगे जाकर अगले दिन यह देखिए, रोड शो उन्होंने मध्य प्रदेश में किया। हमारे 3 सैनिक शहीद हो गए दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बयान नहीं आया। यह आदमी जो राष्ट्रवाद की दुहाई देता है अपने शोज में, क्या इसने प्रधानमंत्री से सवाल किया था? वो भूल जाइए दोस्तों, मैं आपके सामने बतलाता हूं। आपके स्क्रीन पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इतनी बड़ी बात हो गई, एक ट्वीट नहीं किया दोस्तों। देखिए, ये देखिए, हिंदी दिवस
की बात इन्होंने की है। हम सबको मिलकर भारत की सीमाओं की बात वो कर रहे हैं, बीआरओ की बात वो कर रहे हैं। आप देख रहे हैं राजनाथ सिंह ने एक भी बयान नहीं दिया। बीआरओ पर वो बातें कर रहे हैं, नॉर्थ टेक सिंपोजियम की वो बात कर रहे हैं। इसके अलावा अब देखते हैं कि उनका अपना रक्षा मंत्रालय क्या कह रहा है, यानी कि उनका जो आधिकारिक हैंडल है, इसमें भी आप देख सकते हैं यहां पर एक भी शब्द जो हमारे 3 सैनिक शहीद हुए हैं उसका जिक्र नहीं किया हुआ है। न्योमा एयरफील्ड गेम चेंजर, तमाम बातें यहां पर रक्षा मंत्री कर रहे हैं, मगर एक शब्द हमारे सैनिकों की शहादत पर नहीं है। चलिए, अमित शाह इंजीनियर्स डे पर बधाई दे रहे हैं, विश्वेश्वरैया को अपने बातें कह रहे हैं, सनातन संस्कृति पर प्रधानमंत्री के बयान का उन्होंने जिक्र किया, उसे रीट्वीट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अमित शाह प्रधानमंत्री के तमाम बयानों को रीट्वीट कर रहे हैं, मगर मजाल है दोस्तों, हमारे जो 3 सैनिक शहीद हुए हैं उस पर एक शब्द अमित शाह नहीं कह रहे हैं। वो देश के गृह मंत्री है ना, क्योंकि हमले में एक डीएसपी भी मारे गए हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, एक कर्नल, एक मेजर, एक डीएसपी और इसके अलावा एक और आर्मी ऑफिसर, मैं आपको दिखा रहा हूं बाकायदा। ना अमित शाह ने कुछ कहा जो कि गृह मंत्री हैं, और ना रक्षा मंत्री ने कुछ कहा। क्या रिपब्लिक का वो संपादक जो विपक्ष पर आरोप लगा रहा है कि वो जो हैं हमारे सैनिकों का मजाक उड़ाते हैं, क्या उन्होंने प्रधानमंत्री से जश्न की इन 2 तस्वीरों, पहले पुष्प वर्षा और उसके बाद मध्य प्रदेश में जो उन्होंने रोड शो किया, इस पर सवाल किया? एक भी बयान ना प्रधानमंत्री की तरफ से, ना रक्षा मंत्री की तरफ से, ना गृह मंत्री की तरफ से आया है। इनकी हिम्मत नहीं है दोस्तों, इनकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है ये सवाल उठाने की, और ये कह रहे हैं कि देश में आपातकाल लागू हो रहा है। इंडिया टीवी के संपादक आपके स्क्रीन पर, इंडिया गठबंधन ने किया 14 पत्रकार एंकर का बहिष्कार, जारी की लिस्ट। पत्रकारों के बहिष्कार के विपक्षी गठबंधन के फैसले पर इंडिया टीवी के चेयरमैन एंड एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने कहा, मैं 40 साल से मीडिया में हूं, राजनीतिक दलों द्वारा इस तरह का बॉयकॉट करना पहले कभी नहीं देखा। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने का दावा करने वालों ने मीडिया की स्वतंत्रता पर आघात किया है। मैं इन सारे डिबेट शो करने वाले एंकर्स से कहना चाहता हूं, वे अकेले नहीं है, विश्वास रखें, उनको देखने वाले करोड़ों दर्शक इसका जवाब देंगे। ये महोदय मेरे फॉर्मर बॉस हैं, जब मैं जी न्यूज में काम किया करता था दोस्तों। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब एनडीटीवी पर पाबंदी लगाई थी तब क्या आपके मुंह से एक शब्द निकला था बीजेपी ने पाबंदी लगाई थी? जब मुझ पर और पुण्य प्रसून वाजपेयी पर दबाव डाला था, ऐसे हालात पैदा कर दिए गए थे कि हम अपने शोज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ना लें, जिसकी वजह से हमें अपने न्यूज चैनल से इस्तीफा देना पड़ा था, तब क्या आपने कुछ कहा? सिद्दीक कप्पन जैसे आतंकवाद की धाराओं में बंद कर दिया था, रजत जी, तब क्या आपने कुछ कहा? स्वर्गीय पवन जायसवाल, इनका दोष इतना था कि इन्होंने मिड डे मील स्कीम्स में जो गड़बड़ झाला चल रहा है उसको लेकर रिपोर्टिंग की थी, उनके लिए हालात बद से बदतर कर दिए गए, तब क्या आपने कुछ कहा था? जब क्विंट पर इनकम टैक्स की रेड मारी गई थी, सीबीआई ने जब एनडीटीवी पर दबिश डाला था, तब क्या आपने कुछ कहा था? आपने कुछ नहीं कहा। मगर आज आप अनर्गल बातें कर रहे हैं, आप उस वक्त के आपातकाल की याद दिला रहे हैं, जबकि आप तो सत्ता के बहुत करीबी हैं ना रजत जी। यही नहीं, दिल्ली क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, दिल्ली से जुड़े जो क्रिकेट की बॉडी है, आप तो उसके प्रमुख हुआ करते थे, आप तो अरुण जेटली के बहुत करीबी थे। मुझे तो यह भी पता चला है कि आप लगातार कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से भाजपा की मदद से राज्यसभा चले जाऊं। हकीकत है या नहीं है बताइए। मुझे तो यह भी पता चला है कि टीवी 9 के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके साथ आपकी प्रतिस्पर्धा, आपका कंपटीशन चलते रहता है कि भैया राज्यसभा कौन जाए, कौन भाजपा की ज्यादा चाटुकारिता करे। इसलिए आपको अधिकार नहीं है वो तमाम बातें कहने का जो आप यहां पर कह रहे हैं।